से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यह भजन हम हर बार सुनाते हैं, इस बार ना सुनाए तो नहीं सुनाओ महाराज जी, नहीं सुनाओ महाराज जी, मतलब ना सुनाए कि सुनाए? सुनाए। इस भजन से हमें कुछ सीखना चाहिए। देखो, जीवन जिंदगानी बेभरोसे की है, इसलिए रिश्तों को बड़ा महत्व देना चाहिए। रिश्तों को महत्व ना बाहर से देना चाहिए, भीतर से तो भगवान को महत्व देना। मैंने कल भी आपको कहा था, आज भी कह दूं कि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, ये सांसारिक जो रिश्ते हैं, माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, ये जो रिश्ते हैं ना, इन्हें बाहर से फॉलो किया करो, बाहर से निभाया करो। अंदर से तो केवल एक भगवान से रिश्ता रहे आपका, और किसी से रिश्ता ना रहे, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है ना। तो अंदर से तो जैसे हम लोग कहावत कहते हैं ना, बाहर मुंह में राम राम बगल में, हाँ, तो आपको ऐसी करना है। बाहर से तो आपको पति पत्नी बेटा बेटी को खुश रखना है, बाहर से क्योंकि इन लोगों को बाहर का व्यवहार चाहिए, तो इन लोगों को बाहर के व्यवहार से खुश रखो, और भगवान को मन का व्यवहार चाहिए, तो मन से भगवान को खुश रखो, दोनों खुश हो जाएंगे। तन लगा दो संसार की सेवा में और मन लगा दो बिहारी जी की सेवा में, काम बन जाएगा। ना तो परिवार छूटेगा, ना भगवान छूटेंगे। पत्नी को देख के, पति को देखकर, बच्चों को देखकर उनकी हिसाब से बात कर लिया करो। आपके पति को आपकी जरूरत थोड़ी है, आपके पति को तो आपके तन की जरूरत है, पत्नी को भी तन की जरूरत है, पुत्र को भी तन की जरूरत है। अरे शरीर की ही तो सबको जरूरत पड़ती है। हाँ, शरीर की ही जरूरतें हैं। बेटा भी चाहता है कि पिताजी कमाएं और कमा के हमारे नाम करें, तो तन की जरूरत तो पिता को भी है, हाँ या ना? तन से ही कमाएगा ना आदमी। तो सच्ची बात कहूं, लोग तन की ही चाहत रखते हैं, तो तन उनको समर्पित कर दो संसार के लोगों को, और भगवान को तन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मन बढ़िया सा बना के ठाकुर जी के चरणों में मन से भजो। तन संसार के लिए, मन बिहारी जी के लिए, बस काम बन गया। अब कोई झंझट नहीं, दोनों ट्रैक अलग अलग, काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। पति, अब देखो आप लोग पत्नियां हैं, आप सवेरे से माला लेकर बैठ गई तो पति का पारा चढ़ जाएगा। पानी को नहीं पूछा, माला जप रही है। हाँ, होते हैं कुछ पति ऐसे। तो आप ऐसा मत किया करो, आप माला ऐसे ना जपा करो बैठ के। आप पति का काम करते करते, पानी पिलाते पिलाते, चाय बनाते बनाते, पति के कपड़े साफ करते करते, घर के झाड़ू पोंछा करते करते आप अपनी माला पूरा कर लिया करो। चलते फिरते नाम जपते रहो, तो पति भी खुश और भगवान भी खुश। आपका पति कहे पूजा पाठ मत किया करो, तो कह दो हाँ हाँ नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हम तो आपकी गुलाम हैं, आपकी दासी हैं, हम नहीं करेंगी। तो आप बाहर से पति को खुश रखो और अंदर से राम राम चलने दो। क्या फर्क पड़ता है? भगवान फॉर्मेलिटी नहीं चाहते, तुम भगवान को जल चढ़ाओ तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इस जल से खुश नहीं होते। आप तो बड़े भाव से भीतर से ही भगवान को केवल भज लो, भगवान का नाम जप लो, और भाव यही बना रहे कि मैं तो बिहारी जी के चरणों में हूं, बस इतना ही याद रखो। बस भगवान के चरणों में हूं, इतना ही याद, ज्यादा याद भी नहीं रखना। कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो
बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिताजी जब मरते हैं ना तो यमराज जी से रोक करके कहा, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? एक पिता ने बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई की का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने भाई के घर जाते हो कि नहीं? हाँ, पुरुषों से पूछ रहे हैं हम। माताएं तो खूब जाती हैं अपने भाइयों के घर।